घर में पड़ी ये 2 चीज़ें मरते मुरझाते पौधे में भी नई जान ले आएगी। तो ये 2 कौन-सी चीज़ें हैं, इसे कैसे पौधे में देना है, आज की वीडियो इसी से संबंधित है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। प्लांट्स की बेहतर ग्रोथ के लिए उन्हें समय-समय पे हम कुछ फर्टिलाइज़र देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, फूल उसमें जो फूल, फल, सब्जियाँ आ रही हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, पैदावार ज़्यादा हो। तो अगर ये फर्टिलाइज़र आपको घर में ही मिल जाएँ, तो आप सोचिए आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं आपको वही फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, एक स्पून ले लिया है, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं दोनों खाद को आपको बारी-बारी से बताऊँगी और ये दोनों ही आपको घर में आसानी से मिल जाने वाले हैं। अगर नहीं भी मिलती है तो किराने की शॉप पे तो मिल ही जाएगी। जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है कॉफ़ी पाउडर। तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है ये भी मैं अभी आगे बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे जो पाउच में आते हैं छोटे-छोटे ₹2 वाले, वो कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ यही यूज़ होता है और इसमें ना क्वांटिटी कितनी लेनी है उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने 4 पाउच लिए हैं यहाँ पे और उनको मैं कट करके थोड़ा-थोड़ा इसी बाउल में कलेक्ट करती जाऊँगी। तो अगर आपके पास पाउच नहीं है, आप पूरी बोतल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 चम्मच लेना है। क्वांटिटी 2 चम्मच होनी चाहिए। अब आप चाहे पाउच में ले लीजिए और चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए। इनको मैंने कलेक्ट कर लिया है एक बाउल में धीरे-धीरे फाड़ के। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो बरसात में क्या होता है ना, कभी-कभी जम भी जाती है। तो अगर आप वो जमी हुई कॉफ़ी पाउडर ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करिएगा, उसको हल्का-सा क्रश कर लीजिए और उसे पानी में भिगा दीजिए। तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगी और फिर आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो एकदम जम गई है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कैसा भी होगा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी क्वांटिटी लगभग 2 चम्मच हो गई है और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये है दालचीनी। तो ये देखिए दालचीनी, और दालचीनी भी सबके घरों में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास साबुत इस तरीके से है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। पर इतनी क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 स्टिक की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टिक ले ली है और इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब इनका क्या करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं खाद, ये दोनों ऑर्गेनिक होंगी हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें केमिकल कुछ नहीं है, तो आप इसे किसी भी मौसम में दे सकते हैं, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो दिया जा सकता है। इन दोनों के फ़ायदे क्या होते हैं ना, वो भी अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो मैंने इनको पीसने के लिए एक जार ले लिया है और अब ये दोनों चीज़ों को मैं इसी मिक्सर जार में डाल दूंगी और उसके बाद अब हम इसे पीस लेंगे। जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना बारीक करिएगा, तो ये क्या होगा आपस में अच्छे से घुल मिल भी जाएगी। हाँ, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो भी आप इसे पीसिएगा ज़रूर। इससे क्या होता है ना कि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती है। मतलब पीसी हुई है तो ऑलरेडी मतलब उसे पीसना नहीं पड़ेगा, लेकिन मिक्स बहुत अच्छी हो जाती है मिक्सर में। तो अगर आप चाहें तो उसमें मिक्स भी कर सकते हैं और अगर साबुत है तो आप इसे पीस लीजिए तो वो भी अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ले लिया है ताकि ये अच्छे से पिस जाए। उसके बाद अभी पानी और बढ़ाएँगे क्वांटिटी हम, लेकिन अभी पीसने के लिए थोड़ा ही पानी लेना है। बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो ये पिसती भी नहीं है जल्दी से। इसीलिए क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए और इसे अच्छे से बारीकी से पीस लेना है। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दालचीनी रह भी जाता है तो आप ड्राई करके उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस जादू से ऐसे हाथ घुमाइए मिक्सर जार के ऊपर और ये पिस जाएगी। उसके बाद चलिए हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम इसे छान लेंगे और जो भी दालचीनी रह गई है उसको हम किनारे कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस तो लिया था पर थोड़े-थोड़े दालचीनी के टुकड़े रह गए हैं। मेरा मिक्सर जार उतना अच्छे से पीस नहीं पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें जितना भी लगा हुआ है थोड़ा-सा पानी और ऐड करके इसे भी निकाल लेंगे और छन्नी से छान के अब हमारा ये जो फर्टिलाइज़र है हमें मिल गया है। लेकिन अभी इसे यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो भी मैं बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है पिसने के बाद। अब हम इसको लेके इसे ढक देंगे और ढकने के बाद कम से कम 2 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए कलर आप इसका किस तरीके से दिख रहा है। अब हमें इसको डाइल्यूट भी करना होगा। उस वो कितना करना है, किस क्वांटिटी में करना है, वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसको दिखा दे रही हूँ कि पीसने के बाद इसका कलर किस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है और ऊपर देखिए कॉफ़ी की जो वो होती है फ़ॉर्म वो भी दिख रही है।
अब हम इसे ढक देंगे। ढकना बहुत ज़रूरी है, ढकेंगे उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ढक देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं इसको ढके हुए और अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं ढकने के बाद ये कैसा दिख रहा है ये भी दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, फिर से हम एक बर्तन लेंगे, तो अब की बार एक बड़ा बर्तन लेना है और इस बड़े बर्तन में अब हम फिर से वापस छन्नी रखेंगे और छन्नी रखने के बाद इसको छान लेंगे। यहाँ छानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अगर आप छानना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं छानेंगे तो भी चलेगा, कोई यहाँ पे अब कुछ रह नहीं गया है छानने जैसा। ये देखिए जो है वो भी अभी पानी डालूंगी तो वो भी छन जाएगा, तो इसलिए छानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें लगभग से लगभग 1 लीटर पानी मिक्स करेंगे। 1 लीटर पानी डाल के इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है और डाइल्यूट करने के बाद हम इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट को देंगे। ये जो खाद है ये आप महीने में 1 बार दे सकते हैं और क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और बरसात के मौसम में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्या होता है, बरसात में मिट्टी में फंगस बहुत तेज़ी से लगता है, इससे मिट्टी में फंगस लगता है तो प्लांट भी धीरे-धीरे खराब होने लगता है। पर अगर आप ये वाला पानी देते हैं तो जो दालचीनी होती है वो पौधे की मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती है और प्लांट को भी फंगस से बचाती है। तो इसलिए अगर आप जड़ में ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये क्या होगा, पूरा प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जो कॉफ़ी होता है वो रुकी हुई जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसको तेज़ करता है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से तो आप एक बार कॉफ़ी का पानी दे के देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की। क्वांटिटी कितनी देनी है, हाँ चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 100 ml बहुत होता है एक प्लांट के लिए। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे अगर जैसे अमरूद के प्लांट हो गए, नींबू के प्लांट हो गए या फिर इस तरीके से और किसी फ्रूट का प्लांट है या वेजिटेबल का, तो उनको आप 200 ml तक दे सकते हैं। बाकी छोटे प्लांट्स में 100 ml बहुत है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है। मिट्टी में हल्की सी नमी हो, बहुत हल्की सी नमी हो तो दीजिएगा। इस समय मेरे गेंदे के प्लांट में भी फूल आने लग गए हैं छोटे छोटे से, तो मुझे ये देख के भी बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए रोज़ का प्लांट जिसकी ग्रोथ हो रही है, और ये वाला वीडियो भी मैंने दिखाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस फर्टिलाइज़र से इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये मेरा हरी मिर्च का प्लांट है और इसमें भी हरी मिर्च लग रही हैं, कुछ तो छोटी छोटी सी हैं और कुछ पक के लाल भी हो गई हैं। इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ये लाल मिर्च को तो कम से कम तोड़ लूँ, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कभी कभी। पर इसको भी दे सकते हैं हम, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो आप फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट्स हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं। तुलसी जी को, करी पत्ते को, कैसा भी प्लांट है आपके पास आप उसे बेझिझक दे सकते हैं। तो खाद से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।